मियाँ साहब ने अपने कांपते हाथों के साथ एक पर्ची पकड़ी हुई थी। दुखी दिल था, दुखी नजर थी। क्या दिल गुदास लम्हा था कि यूं लगा कि हमारे दिल को भी उसने जकड़ लिया। मुझे यूं लगा किसी लूटी हुई रियासत के सुल्तान है जो सब कुछ हार बैठा है और वो खड़ा है और वो कह रहा है जैसे कहते हो वैसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी के बदले यही सही। फिर मुझे दूसरे वक्त ऐसा लगा कि जैसे कोई महबूबा अपने महबूब के सामने दिल खोल कर रख दे। फिर मुझे यूं भी लगा जैसे कोई आशिक गिरेबान फाड़ कर अपना सब कुछ लुटा कर दहलीज पर आकर बैठ जाए। मैं इसी सोच में गुम थी कि शेर उन्होंने यूं सुनाया, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा, जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। देख ले, इश्क इश्क की बात आ गई। आशिक जब लुटता है तो वो यूं ही कहता है। अब लुटने की बात सिर्फ इश्क में नहीं इंसान लुटता, लड़की लड़के के बड़ी चीज़ों में इंसान लुट जाता है, सब कुछ हार देता है और कहता है, वो आप लोग वो बड़ा वो अपनी वीडियोस में लगाते हैं, जीवे तेरी मर्जी ढोला, जीवे तेरी मर्जी उंज ही कर लांगे। तो वो ऐसे ही कर गए। वो काम जो वो करना नहीं चाहते थे वो कर गए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ हमारे यहाँ पर जितने भी वो थिंक टैंक बने हुए हैं, दानिश्वर हैं, फहमोदरा के घोड़े दौड़ाने वाले, उन्हें मजाक लग रहा है, वो मजाक उड़ाते हैं, वो तंज करते हैं। मगर मैं उस नज़र से नहीं देखती, क्योंकि मेरा एक मसला है, मेरे लिए सियासतदान एक ही तवे की रोटियां हैं। अब ये कोई मोटी है, कोई पतली है, उसमें सारी पीटीआई भी है, उसमें नून लीग, उसमें ये पीपल्स पार्टी, मेरे लिए कोई भी जो है ना इनमें से जो है ना वो आला नहीं है, जमात इस्लामी। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि इस मुकाम पर पहुंचना आसान काम नहीं था जिस पर मियाँ साहब 3 बार पहुंचे। वो ताज उनके सर पर रखा गया जो सबको नसीब नहीं होता। अब वो टिका रहा या नहीं टिका रहा ये बाद की बातें हैं, लेकिन वो जिस मुकाम तक आए, मैं तो उस तलाश में थी कि वो कौन है मशीर खास जिसने जनाब को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो चंद दिन हुए, मुझे मेरे सामने से ना सुहेल वड़ाई साहब का बयान गुजरता है। मौसूफ ने फरमाया कि मियाँ साहब ने कहा है कि जब मैं लंदन में था तो अपने बहुत से सियासी फैसले आपके कॉलम पढ़कर किया करता था। हमारी तो रगे ज़राफ़त फड़कने लगी। हमने सोचा कि अगर वो वाकई कॉलम पढ़ते थे तो सियासी जहाज जो था वो तैरने की बजाय डूब क्यों गया। फिर हमने ये भी सोचा कि अगर वो कॉलमों से ही रहनुमाई लेते थे तो ऐवान सदर में उनकी तस्वीर क्यों नहीं लग गई जिसके नीचे लिखा होता कि सदर ममलिकत मियाँ नवाज शरीफ कालमी सियासत के बानी। फिर हमें ये एहसास हुआ कि सियासत में आप जानते हैं एक बात बड़ी मशहूर है, सियासत में आम तौर पर यह बात कही जाती है कि अगर आपको मशीर अच्छा मिल जाए तो तख्त आपका हुआ, और अगर आपको मशीर नहीं मिलता तो आप तख्ते के हुए और कॉलम आपके नाम पर हुआ। तो मुझे यूं लगता है कि इसमें अब देखें ना कालमी रहनुमाई की, आप देख लें बात किधर से किधर तक चली गई। तो मुझे यूं लगता है कि सुहेल वड़ाई साहब ने भी कभी ना कभी मियाँ साहब से कहा होगा, अगर तो मेरे कॉलम पढ़ते रहो तो हुकूमत आपकी, और अगर कॉलम पढ़ना छोड़ दिए तो खबर बन जाएंगे। तो वो कॉलम भी ना बने, वो तो खबर बन के रह गए। तो और जो सुहेल वड़ाई साहब एक डिफेक्टिव मशीर खास बन के रह गए। तो मैं ये हमेशा से कहती हूँ, और आप जानते हैं मैंने बहुत से कॉलम्स लिखे, मेरे कॉलम्स का उन्वान भी यही रहा 2-3 का, अपने मशीर बदले। आज मैं फिर कहती हूँ अपने मशीर बदले कि इस्लाह कितने गरज से ये कह रही हूँ कि अपने मशीर बदले। ये मशीर
फिर आपको जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आगे खाई है, आगे रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस टाइम जो भी हुआ है वो गैर शरई। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, मैं फतवा देने वाली कौन होती हूँ, ये मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दे दिया है, ये गैर शरई है। और जब कोई काम गैर शरई इस लेवल पर होता है ना, तो आप पूछ लें किसी से या पढ़ लें कि वो जो सज़ा होती है ना, वो पूरे मुआशरे पर तकसीम हो जाती है। हम सबको सज़ा मिलेगी। आप मेरी ये वीडियो संभाल लीजिएगा, ये सज़ा मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। वक्त गुजरने वाला है, क्योंकि बाकी बातें ठीक है, वो आप के जो उसमें मुद्दत में इजाफा हमेशा से करते थे, सब कुछ करते थे। आपने आईने पाकिस्तान बदल कर रख दिया, उसके बाद उसको बदला अलहदा चीज़ है। आपने अदालतों को बेकीमत कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। गैर शरई हैं तो हैं, ये गलत बातें, मैं उनकी आज गहराई में नहीं जाऊंगी। मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मशीरों पे बात करूंगी। तो अपने मशीरों को बदलें, इस बारे में सोचें इससे पहले कि देर हो जाए और आप खबर बन जाए।